छतों पर मेरी सीता जी की 8 सखियां, एक सखी रघुनाथ जी को, लक्ष्मण जी को देखकर भाव में आ गई, लगी गाने। अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सांवर गोर, सखे देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा, सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा, सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा, सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा, सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर, सखी है देखो ना पीछे पीछे जुगल किशोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया, सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया, सखी है अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया, सखी है देखूं ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गो। मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा, सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा, सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा, सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा, सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखो ना बनवा में नाचे जैसे मोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती, सखी है मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती, सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती, सखी है मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती, सखी है आरती उतरती हम साज भोर, सखी है आरती उतरती हम साज भोर,
सखियां ऊपर से अपना भाव रखती हैं। एक सखी ने कहा, यदि महाराज इस सांवले को देख लेंगे तो मेरा मन कहता है अपना प्रण छोड़ देंगे और बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा, तुम क्या समझती हो, महाराज ने इनको देखा नहीं है? अरे जनक जी ने देख भी लिया है, पहचान भी लिया है, लेकिन क्या कहूं सखी, देखने के बाद भी जनक जी ने प्रण का त्याग नहीं किया है। एक सखी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे जहां तक पता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय होने वाला नहीं है। जैसे सखी ने बात कही, एक सखी लगी नाचने। सभी पूछने लगे, तुम क्यों नाचने लगी? बोली, इसकी बात सुनकर मैं ये सोचकर आनंद में झूम रही हूं, यदि किशोरी जी से इनका विवाह हो गया और उसके बाद जब जब ये विदा कराने के लिए सीता जी का मिथिला आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद है? सखियां अपना अपना मंगल भाव रखती हैं। लेकिन वहीं पर एक संशय वाली सखी थी। बंसल जी, आपके भी टीम में एक दो लोग होंगे निगेटिव चर्चा करने वाले। कैसे होगा इतना बड़ा काम? इम्पॉसिबल, अरे इम्पॉसिबल। एक सखी ने कहा, अरे बोली है एक सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता, जोड़ी सुधर पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर छोटे हैं, ये धनुष कैसे तोड़े हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। सखी ने संशय किया, कितने छोटे हैं, कोमल हैं, इनसे धनुष हिल भी पाएगा? अंतिम सखी ने कहा, बोली आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। आखिरी सखी ने कहा, देखो जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी को गति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है
उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। सीता जी के लिए यही वर बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां सुनी, ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे। ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन सुलोचन वृंद। भगवान सखियों को, नगर वासियों को दर्शन देते नगर भ्रमण किए, धनुष यज्ञशाली का दर्शन किए। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर बच्चों को विदा करके और पहुंचे गुरु जी के पास। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सुन गए। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुता था, पौड़े धरि पुर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु का सो बहुता था, पौड़े धरि पुर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। लगे चरण चापन दो भाई। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया मिलकर गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव भगवान ने बार बार कहना प्रारंभ किया, राम जी अब आप भी जाकर विश्राम करिए। यहां शब्द में व्यवहार का दर्शन करिए। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी कई बार। गुरु जी कहते थे कि राम जी जाइए सोइए, लेकिन राम जी दबाना नहीं छोड़ते थे, पांव दबाते रहते थे। आज चेला को एक बार कहिए बस चेला, तब तक चेला छोड़ के चला गया। गुरु जी बोलना चाहते बस चेला थोड़ा धीरे धीरे दबाओ, तो अभी खाली बस चेला बोले जी गुरु जी गया। यहां बार बार पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी से, राम जी सोइए। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, तब जाकर राम जी सोने गए। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी दबाने लगे। लेकिन यहां दर्शन करिए लक्ष्मण जी कैसे दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सचु पाए। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों की सेवा में प्रस्तुत हैं, सेवा में लगे हैं, लेकिन सभय और सप्रेम, भय के साथ और प्रेम के साथ। भय और प्रेम एक साथ। भगवान के पांव की सेवा में कौन किस बात का भय हो? हाँ सोचिए। प्रेम तो ठीक है, सौभाग्य दिख रहा होगा कि प्रभु के चरणों की सेवा करने का अवसर मिला, प्रेम बढ़ रहा है। भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए। जोड़ से दब जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इस बात का भय है। जो घर में कभी माई बाप के पांव की सेवा न किया हो, जो कभी किसी का पांव न दबाया हो, उससे भूल के भी पांव नहीं दबवाना चाहिए। क्यों? ऐसा रगड़ेगा हो, एक ही बार तो पकड़ के घुमाएगा, 4-5 पांव के बाल स्वाहा। आप स्वयं कहेंगे भैया कृपा करो रहने दो, मत दबाओ। एक कहाँ हम बैठे तो यहाँ दबाए तो शरीर में पूरा हो, हाथवा से न दबावे। उन्होंने कहा भैया माफ करो आप जाओ। लक्ष्मण जी सभय सप्रेम परम सचु। थोड़ी देर बाद राम जी ने कहा लक्ष्मण जी सोइए। पुनि पुनि लक्ष्मण जी को भी राम जी ने बार बार कहा। लक्ष्मण जी भगवान के पांव के पास ही लेट गए।
सबसे पहले कौन सोया है? जोर से बोलिए। गुरु जी के बाद, राम जी के बाद। अब दर्शन करिए, सबसे पहले गुरु जी सोए और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। सवेरे सबसे पहले किसको उठना चाहिए? गुरु जी को। गुरु जी को उठना ही चाहिए। गुरु जी को भाई नियम तो यही है, जो सबसे बाद में सोएगा सबसे बाद में उठेगा। सबसे पहले गुरु जी सोए तो सबसे पहले उठे, चाय वाय बना के चेला के पास ले जाए। यहां दर्शन करिए। उठे लखन, कब उठे? निसी विगत सुनी। क्या सुने? अरुण शिखा धुन कान। फिर गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सूजा। अरुण शिखा के ध्वनि को सुनने के बाद लक्ष्मण जी उठे। ये अरुण शिखा की ध्वनि क्या है? अरुण यानी सूर्य भगवान जब निकलते हैं उस समय जो उनका लाल रंग रहता है उसका नाम है अरुण। और उस रंग की चुटिया जिसके सिर पर है, यानी मुर्गा, मुर्गे के सिर पर लाल रंग की चिटिया है ना, लाल रंग की, तो मुर्गे के सिर की चुटिया का नाम है अरुण शिखा। यानी सवेरे मुर्गे ने बाग लगाई, लक्ष्मण जी सुने, उठे, जाकर राम जी के पांव की सेवा किए तो गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सूजा। दोनों भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए। गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे। पूजन में पुष्प दल लगेगा। अस्तु स्वयं रघुनाथ जी जाकर अनुमति मांगे और जनक जी के पुष्प वाटिका में पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार का जीवन होता है उसका प्रभाव वातावरण में दिखाई पड़ता है। नीचे जनक जी के बाग को तो इंद्र भी लज्जित होते हैं। क्यों? देवलोक में भी इतना दिव्य बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी के पास है। चातक, कोयल, तोता, मोर, चकोर 5 पक्षी आकर चहचहा रहे हैं। बाग के बीचों बीच सरोवर है। सरोवर के निकट मां भवानी जी का मंदिर है। राम जी आए, चारों तरफ देखे, मालियों से अनुमति मांगे। मालियों ने मना कर दिया, हम आपको भीतर जाने नहीं देंगे। क्यों? माली कहते हैं, अरे बगिया बिच हम लोग आप दोनों को जाने न दई हो। राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले हम पुष्प दल लेने आए हैं। माली बोले दल फूल तोड़ी हम लई हो। राम जी बिनती सुनो। माली बोले आप यहीं गेट पे खड़े रहिए, हम जाते हैं भीतर से तोड़ के लाते हैं। बताइए गेंदा कितना चाहिए, चंपा कितना चाहिए, चमेली कितना चाहिए, बताइए। राम जी बोले नहीं, हम लोग जाएंगे। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? पढ़े लिखे हैं? साइन बोर्ड दिख रहा है बाग का, ऊपर पढ़िए क्या लिखा है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना का मतलब जानते हैं? जनाना बाग यानी भीतर केवल महिलाओं के लिए प्रवेश है, आप दोनों नहीं जा सकते। राम जी बोले जाएंगे, अभी कोई महिलाएं नहीं है भीतर, हम जाएंगे तोड़ के लेके चले आएंगे। माली बोले असंभव, चलिए कोई नहीं है तब भी हम नहीं जाने देंगे, हम आपका जादू जानते हैं। कभी आपने किसी पत्थर को पांव से छुआ था क्या? लक्ष्मण जी बोले हम वहीं खड़े थे, मेरे सामने छुआ था। क्या हुआ? आप हल्के में ले रहे हैं भैया को, जादू है पांव में। पांव रखे पत्थर में, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया।
माली बोले इसी बात का तो डर है। पग पर सत उड़ गई शिला थी, पग पर सत उड़ गई शिला थी। हमको डर है आज, अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। वही जादू आज चल गया। यदि आप हाथ से छूते गए, सारे पेड़ पौधे उड़ते गए, तो हम जनक जी को क्या हिसाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले काउंटिंग है, पूरी रजिस्टर मेंटेन किया है। माली बोले एक एक वृक्ष का हिसाब है। लक्ष्मण जी बोले हम वचन देते हैं आपकी एक भी संख्या कम नहीं होगी, अब जाने दीजिए। माली बोले अब भी नहीं जाने देंगे। क्यों? माली बोले लक्ष्मण भैया से आपका तो नहीं, लेकिन आपका भैया का चेहरा लग रहा है कमल का पुष्प है? यदि राम जी भीतर चले गए तो बगीचे में जितने भंवरे घूम रहे हैं सभी भंवरों को धोखा हो जाएगा। असली फूल कौन है? सारे बाग के भंवरे। तजी तजी सुमना मधुप मतवारे, आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा सारे भंवरे आपके भैया के मुख पर टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, वो हमारी समस्या हम झेल लेंगे, जाने दीजिए। माली बोले मानेंगे नहीं। राम जी बोले नहीं मानेंगे। मालियों ने कहा एक उपाय है, एक उपाय है जिससे आप दोनों भीतर जा सकते हैं। राम जी बोले क्या उपाय है? माली बोले आप दोनों भाई पूरा दम लगाकर जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है, राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा जब दोनों भाई मिलकर मेरी किशोरी जी की जयकारा लगाएंगे तभी हम भीतर जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग क्यों जयकारा लगाएंगे? राम जी बोले चुप रहो, किसी भी प्रकार भीतर जाने के लिए तैयार तो भय है। राम जी बोले भैया हम लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आप बोलिए। मालियों ने कहा बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी ने सीता जी की जयकारा लगाई। माली हंसने लगे। माली कहते हैं प्रभु हम क्या, दुनिया की कोई सत्ता आप दोनों को नहीं रोक सकती है, हम इस बात को जानते हैं। आप एक ही साथ यहाँ भी हो सकते हैं और उसी समय आप भीतर भी प्रकट हो सकते हैं, हम इस बात को जानते हैं। हम तो जानबूझकर खड़े हुए थे, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल जाएगा और थोड़ी देर आपसे वार्ता करने का अवसर मिल जाएगा, है? मालियों ने अनुमति दी। प्रभु भैया जाकर पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय मेरी मां सीता जी अपनी अष्ट सखियों के साथ आईं, सरोवर में स्नान की और पूजन करके सीता जी पार्वती जी से अपने लिए दूल्हा मांगने लगी। क्या मांग रही है? मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को, नहाने को। मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को, सरयू नहाने को, सरयू नहाने को। सीता मैया गई मंदिर में। गोस्वामी जी कहते हैं पूजा कीन्हा, कैसे कीन्हा? अधिक अनुरागा,
मां ने अनुराग के साथ पार्वती जी की पूजा की। देखिए, पूजन में सामग्री की महत्ता नहीं है, पूजन में भाव की महत्ता है। आप किस भाव से भगवान के सामने बैठे हैं। बहुत सारा सामान ले जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा। है भगवान कहते हैं, अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं। सीता मैया पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग के साथ मां ने पार्वती जी का पूजन किया और बदले में क्या मांगा? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता मैया कहती है, हे पार्वती जी, आप सिर से पांव तक मुझे देख लीजिए, अब मेरे अनुरूप एक योग्य वर मुझे प्रदान कर दीजिए, ये मैं आपसे मांग रही हूं। अभी सीता जी की पूजा चल ही रही थी कि 8 सखी में से मां की एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। कल्पना करिए, भैया लोग कहां बैठे हैं जो आए हैं वहां से, डाल्टनगंज से? सारे लोग हैं ना? पता करिए कोई पकौड़ी खाने ना चला गया हो। आप कल्पना करिए 10 लोग एक साथ कहीं गए और उसमें से आपका एक साथी आपको कथा में बैठा के जाके बाहर समोसा ले रहा है। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम, अरे ये तो कल ही वाले हैं जो नगर में आए थे। अब वो सखी इतनी बावली हो गई भगवान को देख कर कि दौड़ी वहां से मंदिर। अब उसकी दशा देखिए, पुलक गात जलनैन, शरीर के एक एक रोम पुलकित हैं, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, शरीर बस में नहीं है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सखियां देखी तो पूछी, अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बा। वो कहती है, कैसे बताऊं? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। का देखैबू? अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहूँ रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखिया पूछिए, अरे तूने क्या देख लिया? वो कहती है, अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, हाथों में फूलों का दोना सोहे,
हाथों में फूलों का दोना सोहे। और सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ उन्हीं ने रचाया, मुनियों का यज्ञ उन्हीं ने रचाया। दीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। और बतावें और सुनो, पल भर में अपने चरणों की रज से, पल भर में अपने चरणों की रज से नारी अहिल्या दितार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सखी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। एक सखी बोलती है कैसे हैं? बोली देखो, जो मैंने देखा है उसको मैं बता नहीं सकती हूं। क्यों? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोल सकती है उसके पास नेत्र नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो कहती हूं जिन आंखों से मैंने देखा है चलो तुमको भी दिखाती हूं। गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया उस सखी के पीछे पीछे चली। अब यहां एक प्रश्न है, यदि वो सखी प्रिय है तो बाकी 7 सखियां क्या प्रिय नहीं है? दो ही लोग यदि सामने खड़े हों और एक व्यक्ति के विषय में कहा जाए कि महाराज ये बहुत ईमानदार है, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहां कहते हैं गोस्वामी जी कि उस प्रिय सखी को आगे करके मां चली, तो क्या बाकी सखियां प्रिय नहीं है? हैं, लेकिन उतनी प्रिय आज नहीं है जितनी प्रिय ये सखी है। क्यों प्रिय है? सीता मैया जानती हैं कि आज इस सखी के यदि पीछे पीछे चलूंगी तो मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए वो प्रिय सखी है। हमारे लिए प्रिय कौन? जिसके पीछे लगने पर हम भगवान तक पहुंच जाए हो, किसी संत तक पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच जाए, मंदिर में पहुंच जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। मां उस सखी के पीछे पीछे गई, एक लता की आड़ में आकर उस सखी ने मेरी मां को परमात्मा का दर्शन कराया है? देखी रूप लोचन ललचाने, ऐसा लगा सीता मैया को मानो खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। नेत्र बंद करके मां ने बहुत दर्शन किया मन ही मन प्रभु का। सखियों के कहने पर मां ने नेत्र खोल करके दर्शन किया। जो सखी मां को लेकर गई थी उस सखी ने कहा चलो बहुत हो गया, पुनी आऊब एही बेरिया काली, कल फिर इसी समय आना है। कह तो रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को। इशारे इशारे में बोल गई कि हम लोग कल इसी समय फिर यहाँ आने वाले हैं, इसलिए प्रभु आप भी अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा, आप भी इसी समय कल फिर से आ जाइएगा। बोलकर सीता मैया को लेकर गई। सीता मैया कहाँ गई? पुनः गई पार्वती जी के मंदिर में। पूजन कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी, जाकर स्तुति अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, भव भव विभाव
भवकारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी पति देवता सुति यमहु मातु प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। सीता मैया गई जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे कार्तिकेय और गणपति जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ, आपके अमित प्रभाव को वेद सरस्वती भी नहीं बोल सकते। आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है माँ, न आपके अंत का पता है। संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो माँ आपका स्थान प्रथम आता है। माँ आप वर देने वाली हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं। माँ आप सीता के भी हृदय में हैं, इसलिए हृदय की बात को माँ आप जान रही हैं। माँ आप जानती हैं, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं। आप जो जानती हैं माँ, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी चरणों में गिर पड़ी माँ को। इस प्रसंग में एक बात बड़ी अद्भुत है। सीता मैया कहती है, माँ मोर मनोरथ जानहु नीके। इस बात को विश्वास पूर्वक मन में, हृदय में गांठ बांधिए। क्या महाराज, भगवान सब जानते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, 1 महीने का बच्चा अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता, लेकिन बिना बोले माँ उसकी हर बात जानती है। कब भूख लगी है, अब मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, बिना बोले माँ सब करती है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे बारे में सब जानते हैं। वही बच्चा तनिक समझदार होता है, आपन खुदे करने लगता है तो माई छोड़ देती है, लो करो। हम भी यदि भगवान के सामने समझदार हो जाएंगे कि प्रभु ये नहीं वो चाहिए, तो भगवान छोड़ देंगे, जाओ करो। भगवान सब जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है, बसंत भैया 4 दिन में हमको 20 बार आप सुना चुके हैं। ये सवेरे 2 बार बजाते हैं, रतिया में 2 बार बजाते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। सीता जी ने कहा, माँ आप जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं। पांव पकड़ के, पार्वती जी के पांव को पकड़ के मेरी माँ किशोरी जी वहीं बैठ गई। अब यहां दर्शन करिए, ये पार्वती जी हैं, है ना। पार्वती जी के पांव को पकड़ के किशोरी जी, सीता जी बैठ गई। सीता जी के इस विनय पूर्वक कही हुई बात को सुनकर उनके हृदय में, नेत्र में पार्वती जी ने अपने प्रति प्रेम को देखा। अब विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता जी ने प्रेम से पार्वती जी को अपने बस में कर लिया। परिणाम क्या हुआ? पूजन के समय सीता मैया ने पार्वती माँ के गले में जो माला पहनाई थी, वो माला पार्वती जी के गले से खिसकी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब आप बताओ, मूर्ति खिसके गिरेगी तो कहां जाएगी? गले से यदि माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? कहिए। नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता जी। पार्वती जी के गले की माला खिसकी
और मेरी सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये भाव की सब बातें हैं। मंदिर में गए, बिना मांगे पुजारी जी यदि ठाकुर जी की माला आपको दे रहे हैं तो पुजारी जी नहीं दे रहे हैं, ठाकुर जी ने आपके पास प्रसाद भिजवाया है। सिर पे धारण करके घर ले जाइए। पूजन करते समय यदि ठाकुर जी को माला पहना रहे हैं आप, बार बार माला नीचे गिर रही है, इसका मतलब भगवान आज माला पहनना नहीं चाहते। उठा के सामने रखिए। मुकुट यदि लाला का गिर रहा है तो भगवान आज मुकुट नहीं पहनना चाहते। आदमी गोंद से चिपका देता है। गिरा के दिखाओ। हमने देखा है, गोंद से भगवान के कपार पर मुकुट चिपका दिए। आपके सिर पर कोई चिपका दिया तो अभी आप देखते होंगे कथा के पहले शुरुआत में लोग गुलाब का फूल लाते हैं। वो माला का सिस्टम में हमने बंद करा दिया। क्यों? लोग माला लाते थे, पूरा माला पानी से तरबतर भीगा हुआ। कोई भी अच्छा, एक तो जगह गए थे, वहां पर माला इतना बड़ा बड़ा माला सरे में ना आवे। एक आदमी लाके बरबस लगा डालने सरकार, गीला माला, पूरा कपड़ा खराब हो जाए। भगवान को भी आदमी माला पहनाता, ये नहीं देखता माला गीला है सूखा है, पहनाओ। सवेरे पहना दिए माला, रात तक कोई उठाने वाला नहीं है, हटाने वाला। उसी में भगवान खाना खाओ। आपको 5 किलो फूल की माला पहना के कहा जाए खाना खाओ, भोजन जाएगा? यदि आपका नहीं जाएगा तो इनका कैसे चला जाएगा? हो, ये सब भाव की बातें हैं। जिस प्रकार आप हल्के होकर भोजन करना चाहते हैं, घर में ठाकुर जी को भोग लगाइए तो सिर का पहले मुकुट हटाइए, जितनी मालाएं हैं मालाओं को हटाइए, भगवान को भी थोड़ा हल्का करिए, फिर कहिए प्रभु अब भोग लगाइए, तो पूरा परिवार आपका प्रसाद प्राप्त करेगा। यहां सीता मैया को आशीर्वाद मिला। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, सीता जी, नारद जी ने जो आपको कहा है वो वचन बिल्कुल सत्य है। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता जी ने कहा, मां स्पष्ट बोल दीजिए। पार्वती जी ने स्पष्ट बोला, मनुजाहि राचेऊ मिली सो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी, एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी रचा है। मिली ही सो वर, वही वर मिलेगा कौन? सहज सुंदर सावरो जो सहज है, सुंदर है, सांवले हैं, वो है कौन? जन है, शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत रावरो। रावरो यानी आपका। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। और ये यही घटना है। आप किसी को प्रेम करिए, सामने वाला आपके प्रेम को जान ले, ये घटना है, होता नहीं है। आप सामने वाले को प्रेम करिए, सामने वाला तीसरे को करेगा, आपको नहीं करेगा। अब वो जिसको करेगा वो उसको नहीं करेगा, वो चौथे को करेगा। लेकिन भगवान
किसी ने प्रश्न किया कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। उत्तर है, जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं भगवान हमको उतना ही प्रेम करते हैं। अपना देखिए, पार्वती जी ने कहा सीता जी वो आपके प्रेम को जानते हैं। मेरी माँ बारंबार सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करके प्रणाम करके अपनी मैया के घर गई। इधर राम जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, दिए, पूजन भया। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुदेव बाग में सीता जी मिली थी, मुझे देख रही थी। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी देखे कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। मन में सोचे, राम यदि उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो इधर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। आशीर्वाद मिला। भोजन, संध्या, बयारो, आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने आदर पूर्वक श्री राम लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाले में बुलवाया है। यहां जैसे परमात्मा यज्ञशाले में पहुंचे हैं, जितने लोग हैं सब भगवान को अलग अलग देखने लगे। जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी काल जैसा दिखने लगे। वीर राजाओं को राम जी परम वीर योद्धा दिखने लगे। जो महात्मा ज्ञानी थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भक्त हृदय के राजा थे उनको राम जी उनके भगवान दिखने लगे। मिथिला के जितने नर नारी थे उनको अपने रिश्तेदार जैसे दिखने लगे। जनक जी और सुनैना जी को अपने पुत्र समान दिखने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले की रचना दिखाई। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की, बोले भली रचना, दिव्य रचना बनाया महाराज आपने। ले जाकर सबसे ऊंचे मंच पर, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को बिठाया, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी को बिठाया। जनक जी ने आदेश दिया, सीता जी की सखियां मेरी मां को लेकर यज्ञशाले में आती हैं। मां के हाथ में जयमाल है। जैसे किशोरी जी आती हैं रंगभूमि में, मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया आकर अपनी मां के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी महाराज के बंदी जन मध्य में जाकर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठा लिए, बोले